हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, हीलियम एटम में वेरिएशन मेथड और पर्टर्बेशन थ्योरी का एप्लीकेशन। हम देखेंगे कि ये मेथड कैसे हीलियम एटम की एनर्जी अप्रोक्सीमेट करने में मदद करते हैं, क्योंकि एक्सेल सॉल्यूशन बहुत डिफिकल्ट है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो चलिए देखते हैं आगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। तो अब आता है हीलियम एटम ओवरव्यू। ठीक है, तो हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूक्लियस विथ चार्ज +2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस का चार्ज +2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, द हैमिल्टोनियन फॉर हीलियम इन एटॉमिक यूनिट्स। तो हीलियम का हैमिल्टोनियन होगा एटॉमिक यूनिट्स में से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कैप H बराबर -H⁻² अपॉन 2 ठीक है, del² 1 + del² 2 इलेक्ट्रॉन स्क्वायर अपॉन R1 2 इलेक्ट्रॉन स्क्वायर R2 प्लस del² अपॉन R12। वेर यहाँ पे R1 और R2 क्या है? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस है। R12 यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन है। del² अपॉन R12 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन टर्म है। प्रॉब्लम क्या है इसमें प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से एग्जैक्ट सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो उसी के लिए देखते हैं आगे। सेकेंड नंबर में है वेरिएशन मेथड। इसमें कह रहा है कि इसमें एक आइडिया दे रहा है कि एस्यूम अ ट्रायल वेव फंक्शन xi R1 R2 विथ अ पैरामीटर। तो एक ट्रायल वेव फंक्शन एस्यूम करें जिसमें xi R1 R2 और a पैरामीटर के साथ हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करें। तो ये बराबर xi कैप H xi अपॉन xi। तो एडजस्ट टू मिनिमाइज E ब्रैकेट में A। तो A को एडजस्ट करें ताकि जो E है वो मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो ट्रायल फंक्शन फॉर हीलियम एटम होगा xi बराबर E -A R1 + R2। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ जो A है वो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन्स होगा और एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए डेरिवेशन होगा। तो डेरिवेशन हम क्या लेंगे यहाँ पर dE अपॉन dA बराबर 0। अब आफ्टर डेरिवेशन इंटीग्रेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद डिटेल स्कीम हम पाते हैं कि E मिनिमम -A²। तो हीलियम में A बराबर 1.69 गिविंग अराउंड स्टेट एनर्जी क्लोज टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होगी? 79 eV। ठीक है, तो सैम्पल्स यूज होंगे यहाँ पे। जो कैप H है वो हैमिल्टोनियन होगा, xi क्या है? ट्रायल वेव फंक्शन है, A क्या है? वेरिएशनल पैरामीटर है, और जो xi कैप H xi है वो एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी है। अब आता है पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि हैमिल्टोनियन को स्प्लिट करें और सोल्यूबल पार्ट जैसे कि H0 को पैरामीटर के साथ EH के साथ ऐड करें। तो यहाँ पर देखिएगा जो कैप H है बराबर कैप H0 और कैप H'। ठीक है, ये लेंगे और फिर देखिएगा आगे। अब कैप H0 को 2 इंडिपेंडेंट हाइड्रोजन के साथ करेंगे लाइक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर होगा कैप H0 बराबर -H⁻² 2m और del² 1 + del² 2 पर -2 इलेक्ट्रॉन स्क्वायर अपॉन R1 + 2 इलेक्ट्रॉन स्क्वायर अपॉन R2। पर्टर्बेशन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा तो होगा कैप H'। ठीक है, ये बिंदु जैसे ये, और 2 E² अपॉन R12। अब आता है फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन
प्रोडक्ट द हाइड्रोजन वेव फंक्शन होगा तो जाई नोड बराबर हम लिखेंगे जाई 1 R1 जाई 1s, फिर R2 और फिर Z3 अपॉन RA03 और EZ R1 R2 A0। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन हमारे पास ये था। अब इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन करेंगे तो E1 H अपॉन 4 ZRY अप्रोक्सीमेट करेंगे, टोटल एनर्जी वहाँ पर करेंगे तो E बराबर टोटल एनर्जी होगी E0 E1 2Z² RY प्लस 5 अपॉन 4 ZRY। ठीक है, अब हीलियम के लिए Z बराबर 2 होगा, ये टोटल एनर्जी 5 RA जो था वो होगा 68 EV। ठीक है, और क्लोजेड टू यहाँ पर एक्सपेरिमेंट वैल्यू के करीब है लेकिन वेरिएशन मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है, तो इसके लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे। सिंबल है कैप H नोट जो अनपर्टुर्बेटेड हैमिल्टोनियन है, कैप H डैश है पर्टुर्बेशन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, E नोट है अनपर्टुर्बेटेड एनर्जी और E1 है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इसमें पढ़ेंगे हम कंपैरिजन। तो ये मेथड, इसमें जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है ये 68 आएगी और एक्यूरेट होगा मॉडरेट। ठीक है, और वेरिएशन मेथड में 79 और ये होगा एक्सीलेंट। ठीक है, तो वेरिएशन मेथड बेटर रिजल्ट देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन करेक्शन ट्रायल वेव फंक्शन में शामिल है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो वेरिएशन मेथड है वो ज़्यादा यूजफुल है ये पर्टुर्बेशन थ्योरी से। ठीक है, तो आगे देखिए, तो हीलियम एटम एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं ले सकता ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, और जो पर्टुर्बेशन थ्योरी है वो रिपल्सन को स्मॉल करेक्शन मानता है, और वेरिएशन जो मेथड है वो ट्रायल वेव फंक्शन ऑप्टिमाइज करके ग्राउंड स्टेट अप्रोक्सीमेट करता है। ये दोनों मेथड क्वांटम केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।